नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपकी इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोगों ने पाठ 4 दोपहरी के प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। अब हम इसके अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। ठीक है, जिनके पास अभ्यास बुक है वो अभ्यास कार्य पूरी बुक पे करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो अपनी नोटबुक में ये कार्य लिख कर इसका अभ्यास जरूर करेंगे। बिना लिखे आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। लिखना बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ का लिख कर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो अलंकार हैं। अलंकारों में से इस पाठ में हमारे पास हैं अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक और मानवीकरण अलंकार। आप लोगों ने अनुप्रास अलंकार तो 7th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन अलंकार हैं क्या ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगी। अलंकार क्या होते हैं? जिस माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। ठीक है, जो भी कोई चीज़ ऐसी जिसमें कविताओं के सौंदर्य में वृद्धि हो रही है, कविता बहुत सुंदर लग रही है, कुछ पाठ से अलग जो है हमें प्रतीत हो रही है, तो वो हमारा अलंकार होता है। अलंकार 2 शब्दों के मेल से बना है, अलम जमा कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करना वाला, यानी कि अपने काव्य को विभूषित करने वाला, किसी शब्द के माध्यम से, किसी वर्ण के माध्यम से विभूषित करने वाला हो, उसे हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग अपने सौंदर्य की वृद्धि में भिन्न प्रकार के आभूषण धारण करते हैं, पहनते हैं और अपने आप को सुसज्जित करते हैं, उसी तरह काव्य के सौंदर्य में वृद्धि के लिए इन अलंकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं आगे। अब यहाँ हमारे पास शब्दालंकार और अर्थालंकार है। अलंकार जो है 2 भागों में बंटे हुए हैं। आप लोगों को इतना याद रखना है कि कौन से अलंकार शब्दालंकार हैं और कौन से अर्थालंकार है। ये मैं साथ साथ अलंकारों के साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। हमारे पास ये जो 4 अलंकार हैं, इनमें मैं आपको समझा दूंगी कि कौन से शब्दालंकार हैं और कौन से अर्थालंकार हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी। तो आपने अनुप्रास अलंकार में पढ़ा है कि जहाँ किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, एक से अधिक बार वो वर्ण आता है, वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ सर्प में पहला अक्षर जो है वो आपका सेम होना चाहिए, सर्प सरीखी के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। और दूसरा है कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक। सांझ और समय में भी सवर्ण की आवृत्ति होने पर यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार है। नभ पर चमचम चपला चमकी, चवर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। लाली लाल और लाल, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। तो यहाँ भी ल वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। आगे यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ कहा है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्ति में कौन कौन से ऐसे वर्ण आए हैं जिनके माध्यम से जो आपका अनुप्रास अलंकार है वो यहाँ दर्शाया जा रहा है। ठीक है, अब जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था क्या अलंकार क्या होता है, तो यहाँ फिर से इस प्रकार के प्रयोग कविता के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, इसे अलंकार कहा जाता है। ठीक है, आगे है अलंकार शब्द 2 शब्दों, एक बार फिर से यहाँ पे बताया गया है, अलम तथा कार के योग से बनता है। अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ है करने वाला। जिस प्रकार आभूषण स्त्रियों के सौंदर्य में वृद्धि करता है, स्त्रियों के सभी लोग, लड़के लोग भी जो हैं आभूषण धारण करना पसंद करते हैं, अंगूठी, ब्रेसलेट, इस तरह चेन, है ना। आजकल तो कान में बालियाँ भी पहनने शुरू हो गए हैं, तो वो भी एक तरह से अपने आप को अलंकृत करने का ही माध्यम है। उसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं में अलंकारों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। किसके माध्यम से? अलंकारों के माध्यम से। ठीक है, अब अलंकार की एक साधारण सी यहाँ पे सुंदर सी व्याख्या है। जिस साधन के से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब आगे कौन कौन से अलंकार हैं। यहाँ पे पहला अलंकार हमारा अनुप्रास का है, तो उसी के बारे में यहाँ कहा गया है इन पंक्तियों में। इस करुणा सलिल हृदय में, करुणा और कलित हृदय में, तो यहाँ क वर्ण की आवृत्ति है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति होने पर यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब क्या है इसकी परिभाषा, मैंने ये बताया है आपको कि ये आपका शब्दालंकार है। कि अनुप्रास अलंकार जो है वो शब्दालंकार है, क्योंकि यहाँ शब्दों का ही यहाँ पे
जो है चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, शब्दों के माध्यम से उसकी शोभा जो है वो बढ़ रही है। जहाँ एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब आता है जो वर्ण बार बार, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसके भिन्न भिन्न एग्जाम्पल अब यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तरुणा तरुणा तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। तो त वर्ण की यहाँ पे आवृत्ति अगर स्पष्टीकरण मांगा जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुबर में त वर्ण के बार बार आने से यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, यह परिवर्तन आ रहा है, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। और अन्य एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास हैं। ख भाग में मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। फिर है देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रो। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दीन दशा में द वर्ण 2 बार आया है, करुणा करी के करुणा निधि में 3 बार क वर्ण आया है। तो एक पंक्ति में कोई भी वर्ण जो है, जैसे 2 वर्ण भी बार बार आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, या एक वर्ण भी बार बार आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगले अलंकार की ओर हम चलते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पहले समय शिला सा जम गया। सा पे जरा ध्यान देना है आपने। समय शिला सा जम गया। ये देखिए अरविंद से, सा से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो यहाँ पे ये जो हमारा सा और से है, मतलब शिला के समान, अरविंद के समान। तो जहाँ पे इस तरह के वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार आता है। ठीक है, आगे मैं डिटेल में ये आपको बताना चाहूँगी। जैसे जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति की भी तुलना हो सकती है, वस्तु की भी तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जा सकती है, वहाँ उपमा। इसके 4 अंग माने गए हैं: उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। अब इस पंक्ति में उपमेय है, जैसे देखो यहाँ पे समय शिला सा जम गया। समय हमारा है उपमेय। ठीक है, लेकिन किसकी तरह हो गया है वो? किसकी तरह? शिला यानी कि पत्थर की तरह ठहर गया है, रुक गया, जम गया। तो ये उपमान हो गया। ठीक है, और सा शब्द जो है, जो हमारा ये सा शब्द है, ये हमारा हो गया वाचक शब्द, वाचक शब्द। ठीक है, और जमना जो है, जम गया, ये हमारा समान धर्म है। 4 भागों में बंटा हुआ है उपमा अलंकार। तो इस तरह से इसकी यहाँ पे व्याख्या हम करेंगे। तो यहाँ देखिए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जैसे ऊपर मैंने बता दिया समय व शिशु। ठीक है, ये दोनों पंक्तियों में। और उपमान जिससे तुलना की जाए, यानी कि शिला और अरविंद दोनों पंक्तियों में। और समान धर्म जिस गुण के कारण तुलना की जाए, है ना। और वाचक शब्द समानता बताने वाले शब्द, ये सा और से जो आए हैं, ये हमारी इस उपमा को, इस तुलना को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे इसके एग्जाम्पल हैं। आपने अपनी दोपहरी कविता में पढ़ा है ये एग्जाम्पल। काली सड़कें तारकोल के अंगारे सी जली पड़ी हैं। तो यहाँ पे ये अंडरलाइन आप कर सकते हो, अंगारे सी यानी कि अंगारे की तरह। ठीक है, तो ये उपमा अलंकार परिलक्षित यहाँ पे होता है। सड़कों के अत्यधिक गर्म होने के कारण उनकी तुलना अंगारों से की गई। अंगारे हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे तुलना की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आप यहाँ पे स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं। स्पष्टीकरण अगर मांगा जाए आपकी बुक में तो आप देख सकते, जैसे एक रम्य उपवन था नंदन बन सा सुंदर, नंदन बन सा। ठीक है, तो ये मैंने बोला कि आप इन चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हो, इनके नंदन बन के समान सुंदर, खूबसूरत। तो यहाँ अगर पूछा जाए कि क्यों ये उपमा अलंकार है, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे एक साधारण से उपवन की, उपवन यानी कि बगीचे की तुलना जो है, जो कि एक बहुत खूबसूरत नंदन वन है, उससे की गई है, इसलिए यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार है। उसी तरह आगे के भी जो पंक्तियाँ हैं, इसी तरह से आप इसका स्पष्टीकरण दे सकते हो। ठीक है, आगे है हमारा अगला अलंकार, उसकी ओर चलते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पर नर व्याघ्र स्योधन, पर नर व्याघ्र स्योधन। ठीक है, यहाँ क में राम, यानी कि हमने पहले पढ़ा है, हमारे जो 4 हमने इसके अंग पढ़े हैं, प्रकार भेद पढ़े हैं, उसमें कि राम जो है उपमेय है, रतन धन उपमान है, का तथा उदाहरण ख में
आपका नर उपमेय में व्याघ्र उपमान का अत्यधिक समानता के कारण आरोप किया गया है, वे रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी उपमा अलंकार की तरह उपमेय और उपमान आएंगे, लेकिन भिन्नता क्या है? सिर्फ भिन्नता है आपकी वाचक शब्द की। रूपक अलंकार में वाचक शब्द का लोप रहता है, वाचक शब्द नहीं होता उसमें। ठीक है, लेकिन तुलना उपमा अलंकार की तरह ही होती है। जैसे जहाँ उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ वहाँ समानता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर हम समानता कर रहे हैं, यानी कि अत्यधिक समानता दर्शा रहे हैं, वहाँ पर रूपक अलंकार। यहाँ आपके एग्जाम्पल हैं चरण कमल बंदो हरि राही। अब इसमें देखो चरण कमल बंदो, यानी कि चरण जो हैं वो कमल के समान है, लेकिन यहाँ के समान या सा ये सरीखी या की तरह नहीं यहाँ दिया गया, वाचक शब्द नहीं है, सीधे चरण कमल दोनों की तुलना कर दी गई है डायरेक्ट, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हमारे गुरुपद पंकज सेवा। यहाँ गुरुपद पद पंकज, यहाँ पे भी वाचक शब्द का लोप है, इसीलिए यहाँ पे आपका गुरु के पैर जो हैं किसकी तरह हैं? कमल के समान, उनके कमल के समान, यानी कि उतने ही पूजनीय जैसे कमल का समान फूल जो है वो पूजा के लिए कार्य हेतु लाया जाता है, उसी तरह गुरु के जो पैर हैं वो एक कमल के समान सेवा योग्य हैं। ठीक है, फिर है मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। मन क्या है? सागर के समान। तो इस तरह हमारे मन में तो तुलना हम कर रहे हैं के समान, हम मन में इसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लिखित रूप पे यहाँ प्रकट नहीं हुआ है वाचक शब्द, तो यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला हमारे पास अलंकार है इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोले। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोले। रजनी मतलब रात, रजनी बोलती नहीं है, रात्रि बोलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम कल्पना कर रहे हैं उसके बोलने की। तो प्रकृति की कोई भी वस्तु जो सजीव नहीं है, निर्जीव है, लेकिन फिर भी उसमें मानवीय क्रियाकलापों का हम अभेद आरोप करते हैं, संबंधों भावों को दर्शाते हैं, तो वहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा है जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों और क्रियाकलापों का आरोप करके उन्हें मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो ये आपने परिभाषा भी याद कर लेनी, ये हमारी अर्थ अलंकार है। ठीक है, हमारा सिर्फ इन चारों में से शब्द अलंकार जो है वो सिर्फ अनुप्रास अलंकार आया, बाकी तीनों के तीनों जो हैं वो अर्थ अलंकार हैं। अब इसमें कैसे देखिए, प्रकृति कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्कुराती हैं। कलियां कोई दरवाजे नहीं खोलती हैं, कोई मुस्कुराती नहीं है, लेकिन यहाँ कवि की कल्पना है, उसके प्रकृति की वस्तु है ये कली, तो इसको मनुष्य की तरह व्यक्त किए गया है उसके भाव को कि दरवाजे खोलना और मुस्कुराना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कलियों को मनुष्य की तरह कार्यकलाप करते हुए दर्शाना जो है वो मानवीकरण अलंकार का ही एक भाग है। आगे है हमारे पास जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। अब जो वनस्पति जितनी भी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, ठीक है, ये सारी वनस्पतियाँ होती हैं, इनका अलसाना मुख धोना शीतल जल से, ये एक मानवीय क्रिया है। इसलिए इस मानवीय क्रिया के कारण यहाँ पे मानवीकरण अलंकार उत्पन्न होता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने ये अलंकार किए हैं, समझे हैं। आगे आने वाले जो पाठ हैं उनमें अन्य 4 हम अलंकार और करेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझने का प्रयास करें। जिनके पास बुक है वो बुक पर करें, और जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी कॉपी पर इसका अभ्यास जरूर करेंगे। और मैं इसकी वीडियो आपको सेंड कर दूंगी, और जो पेजेस हैं वो भी मैं आपको भेज दूंगी, ताकि आपको कार्य करने में किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये पाठ 4 हमारी कविता थी दोपहरी, इसके अलंकार आज हमने किए हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।